एक बार पुनः आपका सभी का हार्दिक स्वागत पीएसपी कॉलेज द्वारा संचालित क्लासों में। आज जो है हमारा यूनिट जो 3 है पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड थर्ड ईयर क्लास में, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने भारत पाकिस्तान संबंध पढ़ लिए थे। आज की जो हमारी क्लास है वह है भारत और चीन संबंध को लेकर। ठीक है, भारत चीन संबंध, भारत चीन संबंध। ठीक है, अब भारत जो चीन संबंध है, दोनों देशों में आपस में क्या विवाद है, सारी हम बात यहाँ पे डिटेल में करेंगे। भारत चीन संबंध को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 हम वर्तमान संबंध, एक पार्ट इसका अपन ये बना सकते हैं कि भारत चीन के मध्य वर्तमान संबंध कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरा हम अगर इसमें कहें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भारत और चीन के मध्य किस प्रकार से क्या है संबंध बने हुए हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जो साम्यवादी चीन है, वर्तमान में हम जो चीन देख रहे हैं साम्यवादी चीन का उदय हुआ था 10 अक्टूबर 1949 में। 10 अक्टूबर 1949 में साम्यवादी चीन का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत वह पहला देश था जिसने साम्यवादी चीन को क्या दी थी, यहाँ पर मान्यता दी थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत चीन जो वर्तमान संबंध है उसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे, विवाद के बिंदु पढ़ रहे हैं कि भारत चीन के मध्य विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं। और विवाद के बिंदु में भी हम पहला हम देखेंगे इसमें कि भारत चीन सीमा विवाद। भारत और जो चीन है इसके मध्य सीमा विवाद कौन कौन से हैं। सीमा विवाद, भारत चीन सीमा विवाद। सीमा विवाद के हम बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं अक्साई चीन। नंबर 1 है अक्साई चीन। भारत और चीन के मध्य इस क्षेत्र को लेकर आपस में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। अब ये है क्या, अक्साई चीन जो भाग है वह भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। अक्साई चीन ने क्या किया, 1950 में चीन ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और इसके बाद चीन ने इसको, जो चीन का एक प्रांत है शिनजियांग प्रांत, शिनजियांग जो प्रांत है चीन का, चीन ने इसको क्या कर दिया, उसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो इसको लेकर भी दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद चल रहा है, ये अक्साई चीन को लेकर। 1950 में चाइना ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया और चीन का जो राज्य है उसमें इसको मिला दिया। तो पहला विवाद अक्साई चीन को लेकर है, भारत और चीन के मध्य। दूसरे विवाद की अगर हम बात करें तो वह है वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, यह जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वह इंडिया और पाकिस्तान, कहने का मतलब LOC जो सीमा रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है ये। ठीक है, और ये LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के मध्य है। अब सुनिएगा विवाद है क्या। भारत और जो चीन है इनके मध्य जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा। लेकिन ये एक विवाद है, यहाँ पर विवाद ये है कि भारत तो मैकमोहन रेखा को क्या मान रहा है, सीमा मान रहा है। भारत किसको मान रहा है, मैकमोहन रेखा को क्या मान रहा है, सीमा रेखा मान रहा है। लेकिन चीन ने क्या किया, आपको पता होगा 1962 में भारत और चीन के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है 1962 में। और जब युद्ध समाप्त होता है, मतलब जो युद्ध विराम रेखा है, चीन इसी रेखा को क्या मान रहा है, सीमा रेखा मान रहा है। तो यही विवाद है भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर। क्या है विवाद, भारत किसको सीमा रेखा मान रहा है,
मैकमोहन रेखा को मान रहा है, चीन इसको नहीं मान रहा है। और भी चीन इससे आगे जो युद्ध विराम की जो रेखा थी 1962 के युद्ध में, जिसे हम वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, चीन इसको मान रहा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम बात करें, दो विवाद हमने पढ़ लिए हैं। पहला था अक्साई चीन को लेकर, दूसरा था वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर। तीसरा जो विवाद है वह है दौलत बेग ओल्डी को लेकर है। एक क्षेत्र है भारत का दौलत ओल्डी बेग, दौलत ओल्डी बेग। ठीक है, 2013 में चीन ने भारत का जो ये क्षेत्र है उसको हथियाने का क्या किया था, प्रयास किया था। कब किया था, 2013 में। दौलत ओल्डी जो बेग है वह भारत के जो लद्दाख क्षेत्र है, यह लद्दाख का इलाका है। लद्दाख जो क्षेत्र है भारत का, यह इसका इलाका है। लेकिन चाइना ने क्या किया, 2013 में इस क्षेत्र को हथियाने की क्या की कोशिश की। यही कारण है कि यह भी भारत और चीन के मध्य एक क्या है, सीमा विवाद है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट विवाद है वह है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चाइना के मध्य विवाद है ये, अरुणाचल प्रदेश को लेकर। ठीक है, अब क्या है विवाद। चीन का यहाँ पर ये मानना है कि भारत ने क्या किया है कि अरुणाचल जो प्रदेश है उसका एक क्षेत्र है तवांग। कौन सा क्षेत्र है, तवांग। कि तवांग के आसपास का जो 90,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वह भारत ने क्या कर लिया है, हत्या लिया है। कौन कह रहा है ऐसा, ये चाइना का दावा है। ठीक है, लेकिन भारत के ओर से ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। तो इस क्षेत्र को लेकर भी भारत और चाइना के मध्य क्या है, विवाद है। फिर से बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या विवाद है कि अरुणाचल जो प्रदेश है उसका एक क्षेत्र है तवांग। ठीक है, तवांग के आसपास के क्षेत्र है जो लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चीन का ये कहना है कि भारत ने इसके ऊपर क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। चलिएगा नेक्स्ट जो विवाद है, तो ये सारे के सारे जो थे वो क्या थे, सीमा विवाद थे। फिर से बता देते हैं, 10 अक्टूबर 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता मिलती है। भारत ऐसा पहला देश था जिसने चीन को क्या दी थी, मान्यता दी थी। फिर अक्साई चीन को लेकर विवाद था। फिर हम बात करें तो वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है यह भी भारत और चीन के मध्य एक सीमा विवाद है। फिर हमने बात की दौलत बेग ओल्डी के बारे में। ठीक है, यह भी भारत चीन के मध्य एक सीमा विवाद है। चलिएगा नंबर 2 की हम बात करें, यह भी एक प्रकार का भी विवाद है। एक बार में नोट करते हैं, व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन की समस्या, व्यापार संतुलन की समस्या, व्यापार संतुलन की समस्या। अभी हाल ही में जो दीपावली गई उस समय हमारे जो भारत के जो स्टेट थे लगभग सभी ने, व्यापारी जो थे उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमको चाइना का क्या नहीं खरीदना है, सामान नहीं खरीदना है। अब ये विवाद क्या है, जैसे कि अगर हम आंकड़े देखें 2018-19 के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ। 2018-19 में भारत चीन के मध्य अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो लगभग भारत और चीन के मध्य 88 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। 88 अरब डॉलर का भारत और चीन के मध्य क्या हुआ है, यहाँ पर व्यापार हुआ है। ठीक है, अब जो 88 अरब डॉलर का जो व्यापार हुआ है भारत और चीन के मध्य, इसमें से भारत ने क्या किया है, 70 अरब डॉलर, भारत ने क्या किया है कि 70 अरब जो डॉलर है इसका तो भारत ने क्या किया है, आयात किया है। यहाँ पर भारत ने क्या किया, आयात मतलब चाइना से भारत ने क्या किया है, यहाँ उसको खरीदा है। 70 अरब डॉलर का सामान भारत ने किससे खरीदा, चाइना से खरीदा। और भारत ने, अगर हम बात करें तो भारत ने 18 अरब डॉलर, मात्र 18 अरब डॉलर का भारत ने क्या किया है, यहाँ पर निर्यात किया। तो ये देख लीजिएगा, एक बड़ा फर्क है यहाँ पर सामने नजर आ रहा है हमको।
व्यापार संतुलन की समस्या है भारत और चाइना के मध्य। और अभी हाल ही में जो दीपावली पर लगभग जितने भी हमारे देश के व्यापारी थे उन्होंने स्पष्ट मना कहा था कि हम चाइना से क्या नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे। इसका एक कारण यह है कि दोनों देशों के मध्य लगभग 88 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है। उसमें से भारत ने 70 अरब डॉलर का भारत ने क्या किया है, वहाँ से सामान खरीदा और बदले में बेचा कितना, मात्र 18 अरब डॉलर। तो ये भी भारत और चाइना के मध्य अभी वर्तमान की एक समस्या बनी हुई है, ठीक है। और अभी देखें हम तो भारत और जो चीन है वही दोनों विश्व की लगभग सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या है, ये दोनों उभरे हैं। तो 20 जो समस्या होगी वो होगी व्यापार संतुलन को लेकर के। भारत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर रहा है, आयात कर रहा है और निर्यात भारत का बहुत क्या है, कम है। चलिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें जो विवाद है वह है चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना। इंपॉर्टेंट बात है ये, चीन की वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट या योजना, चीन की वन रोड वन बेल्ट योजना, यह चीन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है, ठीक है। क्या है अब ये योजना, तो जो प्राचीन समय में रेशम मार्ग जो था, प्राचीन समय में अगर हम बात करें तो एक रेशम मार्ग निकल रहा था। तो चाइना वर्तमान में यह जो रेशम मार्ग है इसी मार्ग को फिर से क्या कर रहा है, जीवित कर रहा है। मतलब कहने का मतलब अगर हम बात करें प्राचीन समय की तो इस जो यह रेशम मार्ग था यहाँ से अफ्रीका, यूरोप, एशिया के लगभग बहुत सारे देशों में व्यापार क्या उस समय कर सकते थे। चाइना वन रोड वन बेल्ट की जो योजना है उसके अंतर्गत इसी रेशम मार्ग को फिर से क्या कर रहा है, जीवित कर रहा है। अब देखिएगा एक बार तो ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जो वन रोड वन जो योजना है इसके दो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, दो। नंबर 1 की हम बात करें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ठीक है। नंबर 1 जो ये योजना है, योजना का जो पहला चरण है वह क्या है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। अब यह क्या, यह सड़क मार्ग है, ठीक है। यहाँ पर जो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग से लेकर इस्तांबुल, चीन की राजधानी से इस्तांबुल तक यहाँ पर क्या है, सड़क मार्ग का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यह इसी योजना का पार्ट है। हम इसको देख रहे हैं कि वन रोड वन बेल्ट योजना क्या है। इसके अंतर्गत पहला क्या है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, बीजिंग से शुरू हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, लास्ट इस्तांबुल, ठीक है, जो तुर्की तक है वहाँ तक ये सड़क मार्ग का यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और इसका जो दूसरा है पार्ट है इसका जो कि समुद्र में है वह है मैरीटाइम सिल्क रोड, मैरीटाइम सिल्क रोड, मैरीटाइम सिल्क रोड। अब जो मैरीटाइम सिल्क रोड है यह समुद्र के द्वारा यहाँ पर क्या है, परिवहन किया जाएगा। समुद्र के द्वारा यहाँ पर मतलब अगर चीन ने समुद्र में ये जो परिवहन है उसको विकसित कर रहा है, इसके माध्यम से जो चीन है वह अफ्रीका और एशिया के जो खाड़ी देश हैं, ठीक है, इनको चीन क्या कर देगा, आपस में जोड़ देगा। देखिएगा एक तरीके से सड़क मार्ग के द्वारा तो बीजिंग से इस्तांबुल तक वो पूरा का पूरा जा रहा है। दूसरा कौन सा है, मैरीटाइम सिल्क रोड, मतलब ये कहने का मतलब समुद्र मार्ग से क्या है, जोड़ेगा। तो ये तो है चीन की वन रोड वन बेल्ट योजना। अब इसका भारत क्यों विरोध कर रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब भारत में इसका क्या हो रहा है कि विरोध हो रहा है। इसका विरोध भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि नंबर 1 हम बात करें कि जो अभी हमने सिल्क रोड इकोनॉमिक जो बेल्ट हम बात कर रहे थे, यह देखा था, यह भारत के जो पीओके क्षेत्र है, पीओके क्षेत्र, पता ही है कि जब ये पाकिस्तान ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान ने फिर इसको क्या किया, चीन को दे दिया। चीन यहाँ पर सड़क परिवहन क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। अगर सड़क परिवहन भारत में, ये भारत का क्षेत्र है और यहाँ पर सड़क परिवहन हो रहा है तो क्या होगा, भारत की संप्रभुता को यहाँ पर क्या है, खतरा है। इसी कारण से भारत इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। एक बात नंबर 2, इसका विरोध क्यों कर रहा है।
क्योंकि अगर समुद्री मार्ग की हम बात करेंगे तो समुद्री मार्ग में जो हिंद महासागर है, यहाँ पर जो भारत के हित हैं, हितों पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर प्रभाव अच्छा नहीं होगा। इसीलिए भारत क्या कर रहा है, चीन की जो वन रोड वन बेल्ट जो योजना है उसका भारत क्या कर रहा है, यहाँ पर विरोध कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत ये है कि ये सीपैक क्या है, यहाँ पर सीपैक। सीपैक है क्या, इसको हिंदी में कहते हैं सीपैक, सीपैक। ठीक है, सीपैक क्या है तो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है, इसको क्या कहेंगे हम, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, सीपैक। भारत सीपैक का बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्योंकि जो सीपैक के अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो सड़क परिवहन की जा रही है वो कहाँ पे की जा रही है, पीओके में की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है, पीओके में। ठीक है, और पीओके क्षेत्र है किसका, भारत का है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया और उसने उसको चीन को दे दिया, लेकिन है किसका, भारत का। तो भारत इसी को लेकर क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, चलिएगा, ये वन बेल्ट वन रोड ये जो योजना हो गई, एक बार फिर से इसको मैं देख लेते हैं इसको। ठीक है, चीन की वन रोड वन बेल्ट योजना है, क्या है कि चीन इस योजना के माध्यम से जो प्राचीन रेशम मार्ग था उसको ज़मीन से और समुद्र के मार्ग से क्या करना चाह रहा है, वापस जीवित करना चाह रहा है। ठीक है, इसके जो वन रोड योजना है इसके दो पार्ट हैं, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, यह सड़क मार्ग है, बीजिंग से इस्तांबुल तक जाएगा, तुर्की जो है वहाँ तक। ठीक है, और मेरीटाइम सिल्क जो रोड है वो समुद्र मार्ग के द्वारा, जिसमें अफ्रीका एशिया लगभग बहुत सारे जो एशिया की खाड़ी देश है वहाँ पर चाइना की क्या हो जाएगी, पहुँच हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट, आजकल हम पेपर में एक शब्द सुनते रहते हैं, मोतियों की माला। ठीक है, अब मोतियों की माला है क्या, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत और चाइना विश्व की सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था के रूप में क्या है, उभरे हैं। चीन ने क्या किया है कि भारत के जो पड़ोसी देश है आसपास सभी देशों में अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है। ठीक है, और अपना प्रभाव स्थापित करके वह भारत को चारों ओर से घेरने की क्या बना रहा है, यहाँ पर योजना बना रहा है। ये जो योजना है इसी को हम कहते हैं मोतियों की माला, मोतियों की माला। कि चीन द्वारा भारत के संदर्भ में ये शब्द यूज़ किया जाता है, मोतियों की माला। मोतियों की माला है क्या, अभी हम बात करेंगे कि चीन ने क्या किया है कि भारत को चारों ओर से घेरने की क्या बनाई है, योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत चीन लगभग भारत के जितने भी चारों ओर के जो पड़ोसी देश है लगभग वहाँ पर बंदरगाह का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, उनको आर्थिक क्या दे रहा है, सहायता उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, देखिएगा नंबर एक हम बात करें तो पाकिस्तान के बारे में हम बात करें कि चीन किस प्रकार से ये माला बना रहा है। नंबर एक बात करें हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर बंदरगाह का क्या किया है, विकास कर रहा है। कौन से बंदरगाह का विकास कर रहा है चीन, ग्वादर बंदरगाह का। कहाँ पर कर रहा है, पाकिस्तान में। नंबर टू की हम बात करें बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें हम तो बांग्लादेश में जो चीन है उसने क्या किया है, चटगांव बंदरगाह का क्या किया है, वहाँ पर जो चटगांव बंदरगाह है यहाँ का उसने क्या किया है, चीन ने विवाद किया। देखिएगा क्या है, मतलब कल को अगर कुछ भी हो जाए तो चीन की सेना सारी कहाँ पे, इन बंदरगाहों पे रह सकती है और यहाँ से जा सकती है। तो एक प्रकार से पूरी तरीके से भारत को क्या कर रहा है, ये चीन घेर रहा है। तो नंबर दो हो गया बांग्लादेश में चटगांव। नंबर तीन की बात करें हम तो जो मालदीव देश है, मालदीव जो देश है, मालदीव में चीन माओ बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। किसका विकास कर रहा है, कहने का मतलब माओ बंदरगाह का। कहाँ पर, मालदीव देश में। ठीक है, आगे हम बात करें म्यांमार जो देश है, म्यांमार में कोको बंदरगाह का चाइना क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। म्यांमार जो देश है यहाँ पर कोको बंदरगाह का, कोको जो बंदरगाह है उसका चीन क्या कर रहा है, यहाँ पर विकास कर रहा है। देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इवन म्यांमार में। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो एक देश है जिबूती, जिबूती में चाइना क्या कर रहा है, सैन्य ठिकाना चाइना ने क्या किया वहाँ पर स्थापित किया है। जिबूती में चाइना ने क्या किया है, सैन्य ठिकाना, ठीक है, स्थापित किया। कहाँ पर, जिबूती में। हिंद महासागर की हम बात करें तो हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर है,
हिंद महासागर में जो सेनेगल द्वीप है, हिंद महासागर में जो सेनेगल है, सेनेगल में भी चीन ने क्या किया है, यहाँ पर सैन्य ठिकाना क्या कर दिया, उसने स्थापित किया है। ठीक है, इसके अलावा आप तो जान ही रहो कि जो नेपाल है, कि चीन में यहाँ पर भी नेपाल में बहुत सारे क्या कर रहे हैं, विकास के कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं, चीन के द्वारा किए जाते हैं। इवन भूटान में भी चाइना ने लगभग क्या कर रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, तो यही जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं कि मोतियों की माला, वो मोतियों की माला नहीं है, ये चारों ओर से भारत को क्या है, घेरने की यहाँ पर योजना है। अगर हम इस तरह इंडिया का मैप बनाए यहाँ पर, तो चारों ओर से देख लीजिएगा, पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, मालदीव हो गया, इवन हिंद महासागर में सब जगह चाइना ने क्या किया है, और जो बंदरगाह है उसको क्या कर रहा है, वो विकसित कर रहा है। ठीक है, तो यही क्या है, मोतियों की माला। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह का विकास कर रहा है, मालदीव में मावो, म्यांमार में कोको, जिबूती में सैन्य ठिकाना इवन उसने स्थापित कर दिया है। हिंद महासागर के भी जो सेनेगल में इसने क्या कर दिया है, सैन्य ठिकाना स्थापित कर दिया है। तो ये भी एक वर्तमान में भारत और चीन के मध्य क्या है, एक विवाद समझ लीजिए आप, विवाद ही है एक तरीके से। अब हम बात करेंगे भारत ने इसके खिलाफ क्या किया। भाई चीन हमारे लिए क्या बना रहा है, मोतियों की माला बना रहा है, तो भारत ने चीन के लिए क्या किया, नेकलेस ऑफ डायमंड, भारत बना रहा है नेकलेस ऑफ डायमंड। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति। चीन ने भारत के लिए मोतियों की माला बनाई, तो भारत ने इसके विरोध में, भारत नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति का क्या कर रहा है, यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। अब नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति है क्या, तो भारत भी क्या कर रहा है, जिस प्रकार चीन ने किया है, चारों ओर से घेर रहा है भारत को, भारत ने भी एक प्रयास किया कि वो भी क्या करे, आसपास अपना एक मजबूत पक्ष स्थापित करे। इसी के अंतर्गत भारत ने नंबर 1 हम बात करें तो जो ईरान देश है, भारत ने क्या किया है कि जो ईरान देश है, ईरान में भी जो बंदरगाह है चाबहार, भारत इसका क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। भारत किसका कर रहा है, ईरान में चाबहार बंदरगाह की। ठीक है, और हम बात करें जो ओमान है, ओमान जो देश है, ओमान जो देश है, यहाँ पर ओमान में जो दाकान बंदरगाह है, ओमान में जो दाकान बंदरगाह है, भारत इसका क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है भारत। इसके अलावा हम बात करें सिंगापुर में, तो सिंगापुर में भारत ने जो सिंगापुर का बंदरगाह है, जिसको कहते हैं हम चांगी बंदरगाह का भारत क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। देखिएगा, मोतियों की माला मतलब चीन ने भारत के लगभग जितने भी देश हैं आसपास के सारे देशों को के मध्य उसने सैन्य ठिकाने स्थापित किए, बंदरगाह स्थापित कर रहा ताकि भारत को क्या करे, घेर सके। इसके विरोध में भारत ने कौन सी नीति अपनाई, नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति। ठीक है, कि नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति के अंतर्गत भारत ने क्या किया, ईरान का चाबहार, ओमान के दाकान और सिंगापुर में चांगी जो है बंदरगाह का क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, इसके बाद और हम बात करें कि जो इंडोनेशिया देश है, भारत वर्तमान में इंडोनेशिया देश है, इसके साथ भी सैन्य संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, ताकि अगर संबंध अच्छे हो रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं भारत को क्या है, चाइना के खिलाफ क्या है, एक फायदा है। फिर अगर हम बात करें जो सेशल्स है, सेशल्स में भी भारत ने सैन्य ठिकाना क्या है, स्थापित किया गया है। ठीक है, तो जो चीन की पॉलिसी है मोतियों की माला, इसके विरोध में एक प्रकार से चीन को झटका देने का काम भारत ने किया है। ठीक है, और भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड की जो नीति है उसका अनुसरण किया है। यहाँ पर ईरान में चाबहार बंदरगाह, ओमान में दाकान है, सिंगापुर में चांगी है, इंडोनेशिया सेशल्स, यहाँ पर भारत ने अपना क्या किया है, मजबूती दिखाई है, ताकि कल को अगर कुछ होता है तो भारत भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ठीक है, अब भारत चीन जो वर्तमान जो संबंध हैं, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे नेक्स्ट, वह है एक नदी विवाद है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद।
ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ठीक है, अब ये क्या है, चीन क्या कर रहा है कि हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से आ रही है, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है। चीन 2013 से इस नदी पर लगातार क्या बनाया जा रहा है, बांध पर बांध बनाया जा रहा है। कब से, 2013 से। ठीक है, और लगभग 2015 में उसने यहाँ से बिजली का उत्पादन करना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। भारत इस योजना का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन द्वारा बांध बनाने से भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, कौन से राज्य, भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर अकाल और बाढ़ की क्या हो जाती है, स्थिति हो जाती है। अकाल कैसे, फॉर एग्जांपल चाइना क्या करेगा, बारिश ज़्यादा नहीं हो तो पानी आगे जाने ही नहीं देगा, डैम बना दिए उसने, सिंपल सी बात है। भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, असम है, मेघालय जो राज्य है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अकाल पड़ सकता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब बारिश मान लो कि ज़्यादा हुई तो यहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो चीन क्या करेगा, उसने जो बहुत सारे डैम बना रखे हैं वहाँ से वो पानी क्या कर देगा, छोड़ देगा। वो पानी अगर छोड़ रहा है चाइना, तो ये पानी कहाँ पर आ रहा है, भारत में आ रहा है। तो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर किसकी स्थिति हो जाएगी, बाढ़ की स्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, यहाँ पर विवाद चल रहा है यहाँ पर। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने दोनों देशों के जो वर्तमान जो संबंध हैं, संबंध में भी हमने देखा विवाद के बिंदु देखे यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में बात किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद आगे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।